नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें वापस मिलने के मामले के ऊपर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का जो एक बहुत बड़ा और तारीखी फैसला आया था उसकी आज पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई है। और नाज़रीन पंजाब के अंदर नून लीग और पीपी के पास मौजूद जो तहरीके इंसाफ की 27 मखसूस नशिस्तें थी वो नोटिफिकेशन मुअत्तल हो चुका है और इन ओहदों से नाज़रीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो अहदेदार थे उनको चलता किया जा चुका है। और आज नाज़रीन पंजाब असम्बली के अंदर जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ के बाकायदा सुना दिया और कहा है कि जनाब ये जो 27 लोग हैं ये तो हुए फारिग, नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये सीटें इनसे गई छिन और ये मामला अभी तक नाज़रीन पेंडिंग है कि ये तरीके इंसाफ को ये नशिस्तें मिलती हैं या कि नहीं। और बहुत ज्यादा इम्कान है नाज़रीन 80 to 90% चांसेस यही हैं कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो वापस तहरीके इंसाफ को मिल जाएंगी। ये तहरीके इंसाफ की बहुत बड़ी फतह है। इससे नाज़रीन पीडीएम को, इस मखलूत हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इन्होंने फाइज़ साहब को एक्सटेंशन देनी थी, उसका कानून तैयार था, वो मामला खटाई में पड़ चुका है। और नाज़रीन इन्होंने अपनी मर्जी के बहुत सारे कानून पास करने थे, वो अब 2/3 मेजॉरिटी जो है इनके पास नहीं है। सदर का इंतखाब मुतनाज़ हो चुका है, आपके सेनेटर्स का इंतखाब मुतनाज़ हो चुका है और इसी तरह इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन जो है अब केबीके के अंदर भी होगी, सिंध के अंदर होगी, बलोचिस्तान के अंदर होगी, वफाक के अंदर होगी और इस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीके इंसाफ का जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और नंबर गेम में तहरीके इंसाफ फिर काफ़ी आगे निकल जाएगी। क्या नाज़रीन आज उसमें पंजाब असम्बली में हुआ है, सुने। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिली थी। स्पीकर ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। मुअत्तल अरकान पंजाब असम्बली में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान शामिल हैं। मुअत्तल खवातीन अरकान में नून लीग की 21, पीपल्स पार्टी, IPP और काफ लीग की एक रुकन शामिल है, जबकि मुअत्तल अक़लियती अरकान में नून लीग के 2 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के नतीजे में पंजाब असम्बली में नून लीग के 23 और पीपल्स पार्टी के 2 वोट कम हो चुके हैं। मुस्लिम लीग, काफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का एक वोट जो है वो भी कम किया जा चुका है। तो ये नाज़रीन तहरीके इंसाफ की एक बहुत बड़ी और तारीखी फतह थी। नंबर गेम भी बढ़ गया, फाइज़ की एक्सटेंशन भी रुक गई, सदर का इंतखाब भी मुतनाज़ हो गया, सेनेट में भी इनकी तादाद जो है वो अब बढ़ जाएगी। और अब नाज़रीन यहाँ पर जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि यहाँ पर फिर फायज़ ईसा साहब के हाथ क्या है। फायज़ ईसा साहब ने इस कदर मुतनाज़ तरीन फैसला दिया और तहरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया। तहरीके इंसाफ पूरी की पूरी जमात कलदम हो गई और उसको आज़ाद हैसियत डिक्लेयर कर दिया। फिर सब जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने अपने अलग अलग साइंस के ऊपर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट किए और फिर जमात भी कोई नहीं थी, वो जनाब आज़ाद हैसियत में सब के सब उम्मीदवारों ने इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किए। लेकिन अभी नाज़रीन जो 3 रुकनी लार्जर बेंच बना मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर, जस्टिस अतर मिनल्ला उस बेंच के अंदर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे। उन्होंने क्या रिमार्क दिए? सबसे पहले नंबर पे तो उन्होंने ये कहा कि आईन में ये चीज़ कहाँ दर्ज है कि अगर आप एक जमात के वो उसकी अपनी वोटिंग हो और उसके नतीजे में उससे आप इंतखाबी निशान छीन लें, ठीक है आपने इंतखाबी निशान छीन लिया, वो आइन के मुताबिक हो गया, लेकिन ये कहाँ पर दर्ज है कि वो जमात बतौर जमात फिर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये तहरीके इंसाफ के साथ आपकी सबसे बड़ी ज्यादती है। आपने उससे इंतखाबी निशान छीन लिया था, ठीक है, तमाम तर उम्मीदवार अलग अलग साइंस के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करते, ये भी ठीक है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप उनको आज़ाद डिक्लेयर करेंगे? वो तहरीके इंसाफ का हिस्सा है और तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी है। या आपने जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया, या आपने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का खून किया है। ये नाज़रीन रिमार्क्स थे अतर मिनल्ला साहब के। ये पहला नुकता उन्होंने उठाया। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने उठाया वो ये था कि अगर तहरीके इंसाफ की मखसूस नशिस्तें उनको नहीं दी जा रही हैं, मामला पेंडिंग है, अदालत में चीज़ें चली गई हैं, उसके ऊपर बहस होगी, इसके ऊपर वकला और जजेस के दरमियान जो है वो सारा जरा का सिलसिला चलेगा और उसके बाद इसके ऊपर जो है एक अच्छा तफसीली फैसला आएगा। तो आपको किस शख्स ने इस चीज़ का इख्तियार दिया कि आप तहरीके इंसाफ की मखसूस नशिस्तें उठा के जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दें, वो जनाब आप नून लीग को दे दें? तो ये बताएं कि आइन में ये चीज़ कहाँ दर्ज है कि एक जमात की मखसूस नशिस्तें आप दूसरी सियासी जमातों में तकसीम कर सकते हैं। ये बहुत वैलिड पॉइंट था जो वहाँ पे नाज़रीन जजेस ने उठाया और अतर मिनल्ला ने इस मामले के ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए। और अब नाज़रीन आप देखें कि फाइज़ साहब के रिमार्क्स, तहरीके इंसाफ से बल्ला छीन लिया, तमाम तर उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, तहरीके इंसाफ की जमात की हैसियत ही खत्म हो गई, सबको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। और अब नाज़रीन जो फाइज़ साहब के साथी जजेस हैं उन्होंने उनके खिलाफ रिमार्क्स दे दिए। ये 3 रुकनी लार्जर बेंच था, इनका फैसला बिल्कुल फाइज़ साहब के फैसले के मुतसादिम है। मखसूस नशिस्तें भी वापस मिल गई, उनकी जमात जो है उसको भी उन्होंने आईनी डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये जनाब इंडिपेंडेंट नहीं है, ये तो तहरीके इंसाफ का हिस्सा है। और अब पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जो मखसूस नशिस्तें तहरीके इंसाफ से छिनी थी, चाहे वफाक हो, चाहे चारों सूबे हों,
वो अब जनाब तहरीक इंसाफ को वापस मिलने वाली। तो क्या हाथ पल्ले आया फाइज साहब के? मासवा इसके कि कंट्रोवर्शियल हुए। पाकिस्तान की तारीख में जहां पर जस्टिस मुनीर का नाम लिखा जाएगा, अब वहीं पे फाइज साहब का नाम लिखा जाएगा। नून लीग के तमाम तर उम्मीदवार जो हैं वो चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि तब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे जब तक फाइज ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बन जाते। तब तक हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे, इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं की जाएगी, हम इंतखाबात में नहीं जाएंगे जब तक फाइज साहब जो है वो आपके चीफ जस्टिस नहीं बन जाते। तो जब फाइज ईसा के आने से पहले ही मामला मुतनाज़ हो चुका था, चीजें कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी, वहीं से जनाब पता चल गया था कि जनाब फाइज साहब जो है वो आकर क्या करने जा रहे हैं, क्या गुल खिलाने जा रहे हैं। और फिर आपने देखा कि क्या हुआ। पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ इस पाकिस्तान के 95% अवाम खड़े हैं, उसको जनाब आपने इंतखाबात से फारिग कर दिया, उससे बल्ला छीन। पाकिस्तान के तमाम तर सहाफ़ी, पढ़ा लिखा तबका, दानिश्वर लोग, तजियाकार, लिखारी, अखबार नवीस और वो तमाम तर लोग के जिनकी गुड़ती में था कि इमरान खान साहब की मुखालफत करनी है, वो भी इस मौके के ऊपर आके हमने देखा तहरीक इंसाफ के साथ अलाइन हुए और उन्होंने तहरीक इंसाफ का दिफा किया और कहा ज्यादती हुई आपके साथ। बड़े बड़े सहाफियों ने खान साहब का यहाँ पर डिफेंस किया और कहा कि इतना बड़ा जुल्म जो है वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, ये मावराए आइन आपकी जमात का कत्ल किया गया। लेकिन अगर किसी को ये सब कुछ नजर नहीं आया तो जो है वो फाइज साहब थे और अब उन्हीं के साथी जजेस ने उन्हीं के फैसले को मुअत्तल करते हुए मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस दिलवा दी और ये फैसले जनाब अब असम्बलियों के अंदर बाकायदा तौर पर अनाउंस किए जा रहे हैं और इनकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है। फिर अपने साथ इतनी ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।